A lot of you have messaged me कि मंजुला अपनी जो बुक कलेक्शन है उसको दिखाइए, अपनी बुक लाइब्रेरी का टूर करवाइए थोड़ा सा। एंड आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, बट बिकॉज आप सबने इतना सारा प्यार दिया है तो मुझे लगा कि आई शुड ट्राई। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज मैं आपको अपनी बुक्स का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। So this is the first row. इसमें ना आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट बिकॉज ये ज्यादातर कलेक्शन मेरे बेटे की है। एंड बट इसमें से कुछ हैं जो मैंने भी पढ़ी है, जैसे द फेमस फाइव। आई एम श्योर आप सबने भी पढ़ी होगी। सो दिस इज द सेकंड रो। इसमें ऑफ कोर्स द वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज है, जो ऑफ कोर्स मेरे बेटे ने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। और देन वी हैव पर्सी जैक्सन, अगेन वेरी पॉपुलर सीरीज स्पेशली बच्चों में। और डायरी ऑफ अ विम्पी किड। एंड देन यहाँ पर मैंने कुछ अपनी किताबें रखी हैं, जैसे कि ये है सब एक कल की काल कथा, हिंदी नॉवल है ये बेसिकली एक माइथोलॉजिकल फिक्शन है। मुझे फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है, स्पेशली हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल। और ये प्रशांत सिंह ने लिखी है, जिसका थर्ड पार्ट लास्ट ईयर ही रिलीज हुआ था। सो ऑफ कोर्स जिन्हें हिंदी लिटरेचर का शौक है तो प्लीज जरूर पढ़िएगा। अगली जो किताब है ये एक्चुअली है रेत समाधि। इसे ना बुकर प्राइज मिल चुका है, ये गीतांजलि श्री ने लिखी है। और आपको बता दूं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, टूम ऑफ सैंड, जिन्हें हिंदी में नहीं पढ़नी है, लेकिन हिंदी में ना अगर आपको हिंदी आती है तो ये बहुत अच्छी किताब है। Next we have is another the Booker Prize winner of 2022, The Seven Moons of Mali Almeida। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली जब आप मर जाते हैं और उसके बाद आपको अगला जन्म मिलता है, उसके बीच के 7 डेज में क्या होता है, ये उसी बारे में है। सो ये अगली जो सीरीज है वो देवदत्त पटनायक की है, जिनकी किताबें मुझे लगता है आप सबको पढ़नी चाहिए। इन्हें मैंने फीचर भी किया हुआ है अपने वीडियोस में। मिथ और मिथ्या, ये उनकी एक किताब है। दूसरी हाउ टू बिकम रिच, जिसमें वो बहुत सारे माइथोलॉजिकल, ये जो हमारे वैदिक और पौराणिक स्टोरीज में जो लिखा गया है पैसे के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। देन द नेक्स्ट वी हैव इज संसारा बाय सक्षम गर्ग, जो जिसका भी एक ही पार्ट रिलीज हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है। वी आर वेटिंग फॉर द पार्ट्स टू फॉलो। देन of course this one is really interesting. This is Agatha Christie's book And Then There Were None, उनकी मोस्ट पॉपुलर बुक है। सो हम सब जानते हैं एगाथा क्रिस्टी ना हॉरर नॉवेल्स लिखते हैं, और ये काफी डरावनी स्टोरी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो डेफिनेटली अ मस्ट रीड। देन आई हैव अनदर माइथोलॉजिकल फिक्शन बाय एस वेंकटेश, कालकूट और अग्निबाण। ये कहानियां दोनों मुझे पता है क्यों पसंद है, क्योंकि एस वेंकटेश एक ऐसे ऑथर हैं जिनकी डुओलॉजी या ट्रिलॉजी नहीं आती है। एक ही किताब में वो सारा एक्शन, सारी स्टोरी, सारे कैरेक्टर्स इतने अच्छे से फिट करते हैं ना कि आपको मतलब मजा आ जाता है कहानी में। देन द नेक्स्ट इज जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है एक्चुअली, ये द प्रोटेक्टर्स ऑफ कवच पार्ट 2 एंड देन दिस इज पार्ट 3, जो कि इसी साल आया है एक्चुअली। और ये प्रणय भालेराव ने लिखी है कहानियां, काफी अच्छी है, अगेन माइथोलॉजिकल फिक्शन है। Then next we have another one of my favorite author, Lee Bardugo's books, Shadow and Bone trilogy, जिसका Netflix पे सीरीज भी बन चुकी है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड ये सारी किताबें ना आपको ली बार्डुगो की ही मिलेंगी। शैडो एंड बोन, सीज एंड स्टॉर्म, ड्यून एंड राइजिंग, फिर ये उनकी डुओलॉजी है, सिक्स ऑफ क्रोज एंड क्रिकेट किंगडम, एंड देन किंग ऑफ स्कार्स, रूल ऑफ वोल्व्स। एंड देन ये उन्होंने एक स्टैंड अलोन निकाली थी, द फेमिलियर इसका नाम है, जो मुझे सारी किताबों में, ली बार्डिगो की सारी किताबों में लीस्ट इंटरेस्टिंग लगी। नेक्स्ट आपको थोड़ी मोटी मोटी किताबें मिलेंगी। दिस इज रेबिका यारोज, जिनका थर्ड पार्ट जो है इस किताब का अभी रिलीज हुआ इस साल। सो दिस इज फोर्थ विंग, पहला पार्ट है। आयरन फ्लेम, ऑनिक स्टॉर्म, बहुत अच्छी कहानी है, एक वॉर कॉलेज की कहानी है, ड्रैगन्स और ह्यूमन बॉन्डिंग की कहानी है, और ये भी काफी बेस्ट सेलिंग नॉवल है। Then, of course, another one of my favorite, The Silent Patient by Alex Michaelides. This one is a murder mystery and a really good one. इसका जो ट्विस्ट है, इसका जो प्लॉट है, इसका जो एंड है, वो आप कभी गेस नहीं कर पाएंगे।
Then the next is again by Alex Michaelides only. इसका नाम है The Maidens, another murder mystery, जो of course अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी The Silent Patient है. Another one is again The Fury by Alex Michaelides. मुझे उनका राइटिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो इसलिए मैं उनकी सारी किताबें पढ़ती हूँ. दिस वन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. सत्यर्थ नायक की किताब है ये, महागाथा. इसमें उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की है कि हमारे पुराणों में से 100 कहानियां तो चुनी ही हैं आपके लिए, लेकिन उनको टाइमलाइन के हिसाब से चुना है. मतलब कौन से साल में कौन सी कहानी, जो करना बहुत मुश्किल होता है. एंड सत्यर्थ नायक हैज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब, सो अ मस्ट रीड. देन देर इज अ साइंस फिक्शन जिसका नाम है एक्ट्स ऑफ गॉड बाय कनन गिल. कनन गिल अगर आपको याद हो, ये वही कॉमेडियन है जो आपको बहुत हंसाते हैं, लेकिन उनका राइटिंग स्किल भी कमाल का है. दिस इज अ साइंस फिक्शन. एंड देन वी हैव स्टीफन हॉकिंग, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस. तो स्पेस से, फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपको हमेशा जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, तो ऑफ कोर्स आपको स्टीफन हॉकिंग की कोई भी किताब पढ़नी चाहिए. Then we have another science fiction, The Three Body Problem by Cixin Liu, जिसको ट्रांसलेट किया गया है. ये ओरिजिनली चाइनीज में लिखी गई थी. देन हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, क्लासिक है ये. एंड फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेली, जो बहुत पहले लिखी हुई थी और उस वक्त एक साइंस फिक्शन लिखना काफी बड़ी बात है. एंड देन वी हैव, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग वन. ये ना द बुकर प्राइज विनर है 2024 की. दिस इज अनदर स्पेस ट्रैवल स्टोरी है और ये मैंने इसी साल पढ़ी है. समंथा हार्वी की है, ऑर्बिटल, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं और वो अर्थ के बारे में क्या सोचते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसी बारे में ये किताब है. वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो नेक्स्ट ऑथर इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स. इनका नाम है विनीत बाजपेयी. तो इनकी पहली तो ये हड़प्पा ट्रिलॉजी है जो बहुत फेमस है, अगेन माइथोलॉजिकल फिक्शन है. फिर उसके अलावा उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब लिखी है. इसमें ना 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी ना, रिवोल्ट जो हुआ था, उसको बैकग्राउंड में लेकर दिल्ली के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी को भी उन्होंने वीव किया है. लेकिन बहुत अच्छे से तीनों पार्ट्स को लिखा है. सो दिस इज मस्तान 1857 एंड दिल्ली. और फिर है द थियोरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग. ये इनफैक्ट इसके साथ होनी चाहिए. ये मैंने रखी. उसके अलावा देन दिस इज अगेन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट विच आई हैव टू शो यू. दिस इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम बाय गणेश स्वामीनाथन. ये कहते हैं कि मॉडर्न साइंस एंड द पुरानिक यूनिवर्स. तो इन्होंने पता है क्या किया है कि आपके पुरानों में जो लिखा गया था ब्रह्मांड के बारे में, और जो आज की कैलकुलेशन है, जो साइंटिफिक तरीका है स्पेस को देखने का, उनकी उसकी कैलकुलेशन और पुराने कैलकुलेशन को मैच करके, कहानियों को मैच करके आपको बताया है कि कितना एक्यूरेट था हमारा पुरानिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स. सो दिस इज द लोअर बुक शेल्फ, जिसमें अगेन बहुत सारी किताबें हैं. सो दिस इज एन अनसूटेबल बॉय, करण जौहर ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी काइंड ऑफ. और इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि इन्होंने ये एक ऑथर पूनम सक्सेना के साथ मिलके लिखी है और उनकी लाइफ वैसे भी इंटरेस्टिंग है और काफी जगह वो काफी ऑनेस्ट भी रहे हैं इस किताब में. देन टच ऑफ इटर्निटी बाय दुर्जोय दत्ता. अगेन ब्यूटीफुल लव स्टोरी. दुर्जोय दत्ता बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, स्पेशली लव स्टोरीज काफी अच्छी लिखते हैं. Another one is a half-baked love story by अनुराग गर्ग and गुंजन नारंग. एक स्कूल गोइंग बच्चे, दो बच्चों की लव स्टोरी है. काफी इंटरेस्टिंग है. कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद नहीं आई थी, लेकिन ओवरऑल इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक. सो द नेक्स्ट वन इज अनदर वेरी पॉपुलर बुक जिसका नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफाक. रूमी की लव स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल. रूमी जो पोएट हैं उनकी और तबरीज की लव स्टोरी है. देन द नेक्स्ट वी हैव इज जीरो डे बाय एस हुसैन जैदी, जो कि एक आप कह सकते हैं काइंड ऑफ अ मिस्ट्री है, मिस्ट्री थ्रिलर है और इंटरेस्टिंग है बहुत. देन वी हैव वेरी 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 पॉपुलर बुक्स. इसका जो पूरा कलेक्शन है जिसमें द सीक्रेट आती है, हीरो आती है, पावर आती है बाय रोंडा बर्न. ये बेस्ट सेलिंग बुक्स है ऑफ ऑल टाइम जो आपको काफी मोटिवेट करती हैं, काफी मैनिफेस्टेशन और ये द पावर ऑफ द यूनिवर्स, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब सिखाती हैं. नेक्स्ट वन वी हैव इज डोपामिन डिटॉक्स बाय थीबो मरीस. ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. आपको ब्रेन और उसके फंक्शन समझने हैं तो उसके लिए, और अपने हॉर्मोन्स को जानना है तो उसके लिए. देन लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन स्पिरिचुअलिटी.
देन धर्मवीर भारती साहब की गुनाहों का देवता, ये ऑफ कोर्स एक क्लासिक है जो अगर आप हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पढ़नी चाहिए। देन वी हैव नवग्रह पुराण, जो हमारे 9 ग्रह हैं ना उनकी कहानियां हैं इस किताब में। और फिर रस्किन बॉन्ड की कुछ किताबें हैं मेरे पास। गोल्डन ईयर्स बहुत अच्छी किताब है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको क्या करना चाहिए। देन ऑल टाइम फेवरेट्स है जिसमें कि उनके काफी पॉपुलर जो नॉवेल्स रही है ना उसकी कलेक्शन है। Then we have Jeffrey Archer, another one of my favorite author, Turn a Blind Eye. ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिर झुम्पा लहरी की किताबें, नेम सेक जो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को बहुत पसंद है, लेकिन मेरी जो फेवरेट है उससे भी ज्यादा वो है द लो लैंड। तो आपको झुम्पा लहरी की किताबें डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मॉडर्न टाइम में लिखी हुई बहुत अच्छी माइथोलॉजिकल फिक्शन है जिसका कि थर्ड पार्ट ही नहीं आ रहा है। सो दिस इज अर्थला एंड दिस इज मल्हार बाय विवेक कुमार। और मैं विवेक कुमार से इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका थर्ड पार्ट कब आएगा। बहुत साल हो गए हैं अब एंड ऑल ऑफ अस आर वेटिंग। तो प्लीज जल्दी से अपना थर्ड पार्ट रिलीज कीजिए इस किताब का। आदमी का जहर शीलाल शुक्ल की किताब है, अगेन मर्डर मिस्ट्री है। उसके बाद आई केम अपॉन अ लाइट हाउस, ये मुझे बहुत पसंद है, शांतनु नायडू की किताब है रतन टाटा जी के बारे में। मतलब इसमें उन्होंने रतन टाटा जी के साथ जो उन्होंने वक्त बिताया था उसके बारे में लिखा है। एंड यू विल गेट टू नो अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ रतन टाटा थ्रू दिस बुक। Then the next one I have is Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. मैथ्यू पेरी, जो फ्रेंड्स जो पॉपुलर सीरीज है, आई एम ऑल्सो ह्यूज फैन, मैंने बहुत बार फ्रेंड्स देखा है। उसी के बारे में ये किताब है जो किस तरह से एक नशे ने इन्हें बर्बाद किया। एंड यू विल गेट टू सी अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ मैथ्यू पेरी इन दिस बुक। अगली जो कलेक्शन है वो केविन मिसल की है। सो केविन मिसल वैसे तो बहुत पॉपुलर हुए थे अपनी कल की सीरीज के लिए। सो कल की सीरीज में 3 पार्ट्स हैं और ये इनकी सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रिलॉजी है। उसके अलावा नरसिम्हा ट्रिलॉजी 3 पार्ट्स हैं उसके, नरसिम्हा, हिरण्यकश्यप एंड प्रहलाद, ये भी सीरीज बहुत पॉपुलर हुई थी उनकी। एंड देन एक यम जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, ये एक सिंगल किताब है ये, और ये मर्डर मिस्ट्री आप कह सकते हैं, उस टाइप की साइफाई काइंड ऑफ बुक है। एंड रावण पुत्र मेघनाथ, ये भी सिंगल बुक है। सिंदबाद ये सीरीज है पूरी केविन मिसल की और बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये ना सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को री इमेजिन करते हैं और काफी अच्छा काम करते हैं। एक्सेप्ट द न्यू कर्ण सीरीज दैट आई डिडंट लाइक दैट मच, लेकिन ओवरऑल मुझे उनका काम पसंद आता है। सो दिस इज द सीरीज कर्ण, और कर्ण का सेकेंड पार्ट, लेकिन इसका थर्ड पार्ट अभी आना है। देन द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइग, ये किताब मुझे इसलिए पसंद है कि आपको बताती है कि आपको छोटी छोटी चीजें करनी है, मतलब एक आदत अगर आप डाल देते हैं किसी चीज की तो फिर एक पॉइंट के बाद आप उसको शौक से करने लगते हैं। Then deep work, of course, it tells you to stay away from distractions. It tells you that don't use your mobile while you're working, how you're losing your focus. Then Atomic Habits, which talks about the power of small habits. Very, very interesting book. कि जो हमें लगता है ना कि अरे यार 1 मिनट करने से क्या होगा, या 4 कदम चलने से क्या होगा, या 10 मिनट वॉक करने से क्या होगा। तो वो कहते हैं कि छोटा 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 स्टेप लेने से ही आपको लॉन्ग रन तक आप उसको सस्टेन कर सकते हैं। Then we have, of course, Robin Sharma, जिनकी The Monk Who Sold His Ferrari, again very popular book है ये भी। So और उनकी दूसरी है Discover Your Destiny, again very popular. Psychology of Money by Morgan Housel, ये बहुत famous किताब है, which actually tells you not how can you become rich, but how can you stay rich. Then we have द एल्केमिस्ट, एक और क्लासिक जो आपको पढ़नी चाहिए। इकिगाई, द गाइड टू हैप्पीनेस, जापानीज बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देन दिस वन, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गावरानी, जो आपको जब आप रेणुका को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये छोटी सी बच्ची ये आपको क्या सिखा सकती है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और आपको बहुत कुछ सिखाती है ये। देन आई हैव अनदर सीरीज जो मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल, another very popular book. The Power of Positive Thinking, this one is The Four Agreement, और फिर ये काफी पॉपुलर सीरीज हैं।
बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड। टाइम ट्रैवल पे है ये सीरीज कि आप टाइम में कहीं भी आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आप उस टाइम को बदल नहीं सकते हैं। एंड देन वी हैव डू इट टुडे। फिर हारुकी मुराकामी जो बहुत पॉपुलर ऑथर हैं, उनकी नॉर्वेजियन वुड है, ये मैंने पढ़ी है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन हो सकता है कि मेरा टेस्ट थोड़ा सा उनके टाइप का नहीं है। देन वी हैव मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। आई डोंट लव यू एनी मोर, ये एक मुझे नहीं समझ आई ऑनेस्टली, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स। एंड देन द सेवन हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग किताब है, शोबिज से रिलेटेड है, हॉलीवुड स्टार की कहानी है। देन दिस इज 100 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज, जिसमें आपको जितने भी आपके सेलिब्रेटेड ऑथर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी सबसे पॉपुलर कहानियां मिलेंगी। एंड देन वी हैव द सॉन्ग ऑफ एक्लीज बाय मैगलिन मिलर, ये मुझे बहुत पसंद है ये किताब। इनफैक्ट इनकी सबसे पहली किताब सर्सी मैंने पढ़ी थी, जो बहुत डिफरेंट टेक है ऑन ग्रीक माइथोलॉजी, सो ये मुझे काफी पसंद है। देन डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, अनदर इंटरेस्टिंग बुक, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। सो दिस इज द हंगर गेम्स ट्रिलॉजी बाय सुजैन कॉलिंस, जो बहुत पॉपुलर है, इस पे वेब सीरीज भी बन चुकी है, मूवी भी बन चुकी है। देन मूव ऑन बाय सुरेश वेंकन्ना, जो केदारनाथ फ्लड्स पे कहानी है। प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियां, प्रेमचंद तो मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो प्रेमचंद जी की कहानियां जरूर पढ़ें। फिर ये है मानव कौल की कविताएं, मानव कौल जो कि एक्टर हैं, आप सब जानते हैं उन्हें। उनकी कविताओं की कलेक्शन भी है, स्टोरी भी है। दिस इज अंतिम और ठीक तुम्हारे पीछे। फिर आशुतोष राणा जी की ये किताब है, मंद मुस्कान, मौन मुस्कान की मार, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। आशुतोष राणा इज अ ग्रेट एक्टर और वो लिखते भी बहुत अच्छा है। देन दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग बुक, सारा जे मास की अ कोट ऑफ विंग्स एंड ड्यून। ये काफी सीरीज है, इसमें 5-6 किताबें हैं, लेकिन मैंने एक ही पढ़ी है। एंड देन वेयर द क्रॉडैड सिंग, ये डेलिया अवंस की किताब है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस किताब के बारे में लोगों को ज्यादा पता क्यों नहीं है। इस पे भी एक मूवी बन चुकी है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है ये, एंड आई थिंक यू शुड ऑल, मर्डर मिस्ट्री है, यू शुड ऑल रीड इट। लेकिन इसमें नेचर को जिस तरह से इन्वॉल्व किया गया है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देन वी हैव अनदर पॉपुलर सीरीज, इट एंड्स विद अस बाय कॉलिन ह्यूवर, जिसका नेक्स्ट भी आया था, इट स्टार्ट्स विद अस। काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। आप अगर एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। देन कॉलिन हूवर की ही वेरिटी भी है, मर्डर मिस्ट्री है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चेतन भगत की रेवोल्यूशन 2020, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे 400 डेज पसंद है, ये भी एक मिस्ट्री थ्रिलर है। देन सुधा मूर्ति, उनकी किताबें तो सब जानते हैं, ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज एंड दिस इज वाइज एंड अदरवाइज, जिसमें वो काफी अच्छी कहानियां बच्चों को अच्छी चीजें सिखाने के लिए बताती हैं। नेक्स्ट ये है हमारी नील गेमन साहब की किताब है, नॉर्स माइथोलॉजी। अगर आपको इन सब कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट है ना, जैसे थॉर है या लोकी हैं, जो कि आपने मूवीज में देखे हैं अवेंजर सीरीज में, देन डेफिनेटली दिस इज अ मस्ट रीड। देन नेक्स्ट अनदर वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, अनुजा चौहान, जिनकी रोमांटिक नॉवेल्स ना आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। जो हम मिल्स एंड बून्स या इस तरह की नॉवेल्स की बातें करते हैं, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू लुक एट इंडियन ऑथर्स एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुली दे राइट, एंड अनुजा चौहान इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। ये द हाउस दैट बीजे बिल्ट, प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, एंड देन उन्होंने कुछ मर्डर मिस्ट्रीज भी लिखी हैं रिसेंटली, क्लब यू टू डेथ एंड द फास्ट एंड द डेड, और ये सारी किताबें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। देन आई हैव अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी, जिनकी काइट रनर ऑफ कोर्स बहुत फेमस है, तो उन्हीं की ये किताब है। सो इस कलेक्शन में मेरी कुछ ऐसी किताबें हैं, मतलब कुछ जेफरी आर्चर की बुक्स हैं, कुछ ऐसी किताबें जो मेरी नहीं है, घर के बाकी लोगों की है, और इसमें से कुछ मैंने पढ़ी हैं, कुछ नहीं पढ़ी हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग काफी अच्छी किताब है, द उपनिषद वेरी इंटरेस्टिंग। सो कुछ ट्विंकल खन्ना की किताबें भी हैं जो ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट शी इज अ स्टार एंड यूजुअली पीपल जज देम, बट ऑनेस्टली आई डोंट फाइंड हर neither funny nor a good writer.
सो इस तरफ जो बुक्स रखी हैं वो डैन ब्राउन की बुक्स हैं। डैन ब्राउन इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ऑथर्स, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी किताबें, और इनकी सारी कलेक्शन मेरे पास है, जैसे कि द विंची कोड, एंजल्स एंड डीमंस, इन्फर्नो, द लॉस्ट सिंबल, और डिजिटल फोर्ट्रेस, या द ओरिजिन, एंड देन डिसेप्शन पॉइंट। ये किताबें बहुत कम लिखते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होती है इनकी किताबें। मतलब every time I go through a reading slump na, I just pick up one Dan Brown book, and आपको समझ ही नहीं आता कि इतनी मोटी मोटी किताबें कब खत्म हो जाती हैं। सो ये जो इल्यूमिनाटी वाली टर्म है ना, जो बहुत बीच बीच में पॉपुलर हो जाती है, इसको पॉपुलर करने में डैन ब्राउन साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। देन अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर अक्षत गुप्ता सर। सो अक्षत गुप्ता की काफी सारी किताबें, मैंने सबसे पहले ऑफ कोर्स द हिडन हिंदू पढ़ी थी, और जो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसके 3 पार्ट्स हैं, और एक अघोरी साधु की कहानी है जो आपको पढ़नी चाहिए। सो ये हिडन हिंदू के 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर। उसके अलावा मेरे पास द नागा वॉरियर्स है, जो उन्होंने रिसेंटली लिखी है, उसके 2 पार्ट्स हैं, जो नागा साधुओं का वॉर हुआ था एक अफगानी लीडर के साथ, उस पे बेस्ड है। सो अगले जो ऑथर हैं जिनकी किताबें आपको मेरी बुक शेल्फ पर मिलेंगी, वो है अमीश त्रिपाठी। अगेन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि अमीश त्रिपाठी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर। मेरे तो बहुत फेवरेट हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वजह से ना इंडिया में हिस्टोरिकल फिक्शन और माइथोलॉजिकल फिक्शन का ट्रेंड बहुत पॉपुलर हुआ है लिखने का, क्योंकि वो बहुत अलग लिखते हैं। और उन्होंने शुरुआत की थी शिव ट्रिलॉजी से। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा उनकी पहली किताब थी, जिसमें उन्होंने शिव जी को, द लॉर्ड शिव को एक आम आदमी की तरह दिखाया था, कि कैसे एक आम आदमी ही भगवान बनता है। हर हर महादेव का एक अलग मीनिंग समझाया था। एंड माइथोलॉजिकल फिक्शन है, और बहुत इंटरेस्टिंग। और इनफैक्ट आपको वो किताब मेरे इस शेल्फ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई आता है ना, आई जस्ट कीप गिफ्टिंग देम दिस बुक। आई कीप giving this book away, and then sometimes they return the book, sometimes they don't, and that's why it's always missing from my bookshelf. लेकिन उसके बाद जो उनकी सीरीज आई थी, उनकी सारी किताबें मेरे पास हैं। रामचंद्र सीरीज जैसे आई थी, तो वॉर ऑफ लंका, सीता, रावण, तीनों किताबें हैं। रामचंद्र सीरीज के अलावा अमीश त्रिपाठी काफी सारी किताबें ना अपनी बहन के साथ मिलकर लिख चुके हैं, जिसमें वो हिंदू प्रैक्टिसेस, हिंदू रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब की बातें करते हैं। और भावना रॉय है उनकी सिस्टर का नाम। ये उनकी 2 किताबें हैं, आइडल्स जिसमें वो मूर्ति पूजन के बारे में बात करते हैं, और दूसरी है धर्म, अगेन विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैंने उनकी सुहेल देव भी पढ़ी है, जो बहुत कम लोगों को पता है। इसमें कोई डुअलॉजी या ट्रिलॉजी नहीं है, एक सिंगल किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन इस पर बहुत देर पहले आई थिंक सुनने में आया था कि एक कोई फिल्म भी बन रही है। देयर वाज अ न्यूज आर्टिकल अबाउट इट। देन इमॉर्टल इमॉर्टल इंडिया, एक और अमीश त्रिपाठी ने किताब निकाली थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मैंने पढ़ी है। एंड देन शत्रुजीत नाथ हैं एक और ऑथर, जिनकी बाकी किताबें मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने उनकी एक विक्रमादित्य वीर गाथा नाम की सीरीज पढ़ी थी। सो जो शत्रुजीत नाथ है, इनकी किताबें काफी मोटी मोटी होती है, लेकिन एक किताब पढ़ने के बाद ही मैं अपने आप को बाकी किताबें खरीदने से रोक नहीं पाई। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट इसमें हैं तो 4 किताबें हैं, लेकिन एक आम इंसान की, एक आम राजा की लड़ाई दिखाई गई है देवताओं के साथ। राक्षस भी हैं उसमें, लेकिन वो कैसे फिर भी जीत जाते हैं। दैट्स व्हाट विक्रमादित्य वीर गाथा इज ऑल अबाउट। उसके अलावा मेरे एक और फेवरेट ऑथर हैं, जिनका नाम है अश्विन संगी, और उन्हें ना डैन ब्राउन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है। उनकी किताबें आपको यहाँ पर मिलेंगी सारी। द वॉल्ट ऑफ विष्णु है, द कृष्णा की है विच इज वेरी पॉपुलर, एंड देन सियालकोट सागा है, चाणक्य चैंट है। ये भी हिस्टोरिकल फिक्शन लिखते हैं, माइथोलॉजिकल फिक्शन लिखते हैं, और अब तो मर्डर मिस्ट्रीज भी लिखने लगे हैं, जिसमें से मेरे पास उनकी रेजर शार्प है, एंड देन मैजिशियंस ऑफ माजदा भी है। अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। सो अश्विन संगी भी उन ऑथर्स में से एक हैं जिनको आपको उस दौरान पढ़ना चाहिए, जब स्पेशली आपको जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, यू गो थ्रू दैट पीरियड कभी कभी लाइफ में, दैट यू डोंट फील लाइक रीडिंग, देन पिक अप वन अश्विन संगी बुक। एंड देन आई हैव 2 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। एक है सेपियंस बाय युवल नोवा हरारी, जो ह्यूमन एवोल्यूशन पे,
या हमारे फ्यूचर पे बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ बात करती है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी है एकदम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई किताब, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो भी अगेन इट्स एन आई ओपनिंग बुक। मैं हमेशा इस किताब के बारे में ये कहती हूँ कि यू डोंट फाइंड दिस बुक एक्चुअली फाइंड्स यू। सो जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे पोइट्री भी बहुत पसंद है, खुद लिखना भी, लेकिन दूसरी पोइट्री बुक्स जो दूसरे ऑथर्स हैं, दूसरे पोइट्स हैं, उनकी किताबें पढ़ना भी। सो दिस इज माय कलेक्शन ऑफ हिंदी पोइट्री बुक्स। इसमें बहुत सारे कवि हैं, स्पेशली गुलजार साहब हैं। गुलजार साहब की बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि नेग्लेक्टेड पोइम्स हैं, ग्रीन पोइम्स हैं, साइलेंस है, सेलेक्टेड पोइम्स हैं, पाजी नज़में एक और किताब है, और फिर हाफ रूपी स्टोरी, नेग्लेक्टेड पोइम्स, सस्पेक्टेड पोइम्स, और पुखराज है उनकी एक और किताब। फिर गुलजार साहब की जीरो लाइन पर हैं, आवाज़ें हैं। फिर अमृता प्रीतम और इमरोज की लव स्टोरी पर, जो उन्होंने एक दूसरे को लव लेटर्स लिखे थे, उस पर एक किताब है, दस्तावेज नाम है उसका। फिर फैज अहमद फैज साहब की किताबें हैं, फिराक गोरखपुरी की हैं, मीर की हैं, और रश्मि रथी है, रामधारी सिंह दिनकर साहब की किताब, जो हमारे नेशनल पोएट माने जाते हैं। एंड गालिब साहब की किताबें हैं। मेरे पास प्लूटो है गुलजार साहब की, और जावेद अख्तर साहब की है ख्विवर। कागज की कश्ती सुदर्शन फाकिर साहब की किताब है, और दो कदम और सही राहत इंदौरी। फिर फराज साहब, अहमद फराज साहब, उनकी काफ़ी सारी किताबें हैं मेरे पास। अमीर खुसरो साहब की हैं, एंड बुल्ले शाह, जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए अगर आप पोइट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो। एंड वसीम बरेलवी साहब की किताबें हैं। विशाल भारद्वाज की भी एक पोइट्री बुक है, न्यूड पोइम्स, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो पढ़नी चाहिए। एंड जॉन एलिया साहब की किताबें हैं, और मनोज मुंतशिर, जिन्होंने तेरी मिट्टी जैसा गाना लिखा है, उनकी किताबें हैं मेरे पास। आनंद बख्शी साहब की, बहुत कम लोग जानते हैं कि आनंद बख्शी साहब को एज अ लिरिसिस्ट आप सब जानते हैं। उन्होंने फिल्मी गाने इतने सारे लिखे हैं, लेकिन उनकी एक अलग साइड भी थी जो पोइट्री वाली साइड थी। तो मैं जादू हूँ चल जाऊंगा, आनंद बख्शी साहब की किताब है। और समीर साहब की भी है, अनदर लिरिसिस्ट, समीराना गीत। एंड प्रसून जोशी साहब की धूप के सिक्के, और स्वानंद किरकिरे की किताब है। पीयूष मिश्रा साहब की बहुत सारी किताबें हैं, और बशीर बद्र साहब की हैं। एंड कवि नीरज जो हैं उनकी किताबें हैं। निदा फाजली साहब की किताबें हैं। देन इस लास्ट कॉलम में मेरे पास प्रियंका चोपड़ा की किताब है, अनफिनिश्ड, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सोहा अली खान की है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है, सिगमंड फ्रॉइड। देन बॉर्न टू बी किंग, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, संजीव सान्याल साहब की किताब है। एंड द मैजिक बाय रोंडा बर्न, ये भी है। एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कारगिल की किताब है। और बिजनेस वुमन बाय तनुजा चंद्रा, जो फिल्म डायरेक्टर हैं। उपनिषद हैं, जो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मैंने ये किताब सिर्फ थोड़ी सी पढ़ी है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होती है इसको पढ़ने में। तो कभी भी अगर लाइफ में मेरी हिम्मत होगी तो मैं इस किताब को पढ़ूंगी। एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, ये मैंने पढ़ी है। उसके अलावा सिद्धार्थ है, लेनिन है, और स्नाइपर्स आए हैं, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग किताब लगती है, अगर आपने नहीं पढ़ी है। मानिक धर की किताब है, एक स्टोरी है एक आर्मी मैन की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड देन लेटर्स फ्रॉम कारगिल, बहुत इमोशनल बुक है, अबाउट पीपल हु फॉट द कारगिल वॉर। एंड देन Many Lives, Many Master, another very popular psychological book. एंड कारगिल की एक और किताब है, इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स है। चेतन भगत की एक और किताब है, हाफ गर्लफ्रेंड। फिर एक और इंटरेस्टिंग किताब है ये, द कर्स ऑफ सूर्य बाय देव प्रसाद, जो मुझे काफी अच्छी लगी थी। एंड देन बिफोर वी विजिट द गॉडेस ऑल्सो। सो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको अपना बुक टूर कराने की। और ये मेरी कलेक्शन है, इसमें से कुछ किसी एक दूसरी जगह भी हैं, कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिनके रिव्यूज आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आई हैव अ रूल, यूजुअली व्हाट आई ट्राई इज आई ओनली review books that I really like, as in I only present the reviews on my channel of the books that I really like and enjoy, or
मे बी ऑफ द बुक्स दैट आई हैड लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स व्हेन आई वाज रीडिंग देम। तो इसीलिए जो बुरी किताबें होती है ना, जो मुझे बहुत ही बुरी लगती हैं, उनका मैं रिव्यू नहीं करती हूँ इस चैनल पर। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा बुक टूर पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है देन प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, शेयर दिस वीडियो विद ऑल द बुक लवर्स यू नो, एंड हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज कीप रीडिंग एंड प्लीज कीप स्माइलिंग।